ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरल ड्रा। आज ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 42 है और कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 31 है। लेक्चर नंबर 30 में हमने डिस्कस किया था आर्टिस्टिक मीडिया टूल, यानी कि कोरल ड्रा के टूल बॉक्स में एक ऐसा टूल है जो कि आर्ट से रिलेटेड है, जिसकी मदद से हम फ्रीली लाइंस, स्ट्रोक्स ड्रा करके डिफरेंट मीडिया ड्रा कर सकते हैं। कंट्रोल के ब्रेक कर्व अपार्ट करने के बाद हम उसको किस तरह से अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिट मैप, यानी कि किसी शेप को, किसी टेक्स्ट को किस तरह से हम एम्बोज्ड इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो कि 3D इफ़ेक्ट, बेवल और एम्बोज्ड बिट मैप यूज़ करने की मदद से। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाइस स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 31। न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, सबसे पहले हम कोई भी टेक्स्ट ड्रा कर लेते हैं या कोई शेप। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन टाइप किया। मैं इसका जो है एंड लोगोस, इसका फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बिट मैप अप्लाई करने से पहले एक बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप किसी टेक्स्ट में बिट मैप इफ़ेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको डुप्लिकेट कर लें। जैसे मैं इसको यहाँ पे डुप्लिकेट कर लेता हूँ, क्योंकि जब ये बिट मैप में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये री एडिट नहीं हो सकता, आप इसको रीटाइप नहीं कर सकते। जैसे अभी देखें इसके जो कॉर्नर हैं, हमने दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया था कि बिट मैप ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या फ़र्क है। कोरल ड्रा में हम बिट मैप वेक्टर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, जबकि फ़ोटोशॉप में रास्टर ग्राफिक्स या पिक्सल ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, जिसको बिट मैप ग्राफिक्स भी कहते हैं। अभी ये देखें इसके कॉर्नर्स किस तरह से ये स्मूथ है, इसमें कोई भी पिक्सल नहीं है। क्यों? ये एक वेक्टर ग्राफिक है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट किया, आपने कलर भी पहले चूज़ करना है। मैं यहाँ पे रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। पहले रेड कलर हमने चूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे बिट मैप में। मैंने बिट मैप पे क्लिक किया तो आप देखें कितनी सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सारे डिसेबल्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये शेप जो है ये वेक्टर में है। पहले हमें इसको बिट मैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कन्वर्ट टू बिट मैप, मैंने कन्वर्ट टू बिट मैप किया। यहाँ पे आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। आपने इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 बेस्ट है, 300 पे आप इसको रहने दें। कलर मोड इसका आप RGB ही रहने दें। उसके बाद आप ओके। जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट टू बिट मैप किया, ये देखिए यहाँ पे पिक्सल्स बन गए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी पिक्सल नहीं है। क्यों? ये है वेक्टर ग्राफिक और ये है बिट मैप ग्राफिक। अब ये बिट मैप बन चुका है, इसलिए बिट मैप और वेक्टर ग्राफिक का फ़र्क डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने दूसरे तीसरे लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसलिए ये जो हमारा कोर्स है ये एक सीरीज़ है, जिसका हर लेक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। बिट मैप में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे बिट मैप में हैं तो ये देखें जो काफ़ी सारी ऑप्शन जो हैं वो एनेबल हो गई, जिसमें ऑटो एडजस्ट, इमेज एडजस्टमेंट लैब, स्ट्रेटन इमेज, एडिट बिट मैप, रीसैम्पल, मोड में ये देखें आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, ग्रे स्केल कर सकते हैं, ड्यू टोन, पैलेट्स, लैब कलर, CMYK के ये इमेजेस के लिए हैं, जो कि हम कोरल फोटो पेंट में यूज़ करते हैं, कोरल ड्रा में यूज़ नहीं करते। यहाँ पे ये क्विक ट्रेस, ये सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये 3D इफेक्ट्स हैं, ये इस तरह से आप इनको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3D इफेक्ट में मैं इसको यहाँ पे सिलेंडर शेप में करूँगा तो ये देखें ये इस तरह से ड्रा हो जाएगा। ये सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारा यूज़ कहाँ पे है? हम किसको यूज़ करेंगे, कौन सी शेप को यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे एडिट बिट मैप में आएंगे। एडिट बिट मैप सेलेक्ट किया मैंने। जैसे ही एडिट बिट मैप सेलेक्ट किया तो आप देखें ये कहाँ पे हमें ले आया, कोरल फोटो पेंट X7 में। ये सारी ऑप्शन जो वहाँ पे एनेबल थी बिट मैप में वो ये थी।
यहाँ पे ये देखें इफेक्ट में ये 3D इफेक्ट्स, आर्ट स्ट्रोक, ब्लर, कैमरा, कलर ट्रांसफॉर्म, काउंटर, क्रिएटिव, ये सारी वो वाली ऑप्शंस, और यहाँ पे ये एडजस्ट की ये सारी ऑप्शन ये फोटो पेंट में यूज़ होती हैं। इनसे हमारा कोई दखल नहीं है। हम इफ़ेक्ट कोरलड्रा में एम्बोस्ड इफ़ेक्ट सीखने हैं कि बेवल एंड एम्बोस्ड हम किस तरह से अपनी शेप को कर सकते हैं, उसमें टेक्सचर जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट में आए, यहाँ पे आए टेक्सचर, ये है हमारा यूज़ टेक्सचर। हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। ये ब्रिक वॉल टेक्सचर है, ये बबल है, ये कैनवस है। जिस तरह से वो जो कैनवस का कपड़ा होता है उस तरह से ये इफेक्ट आएगा इसमें टेक्सचर। उसके बाद ये क्या है, कोबल स्टोन, ये एलिफेंट स्किन है, ये ईचिंग है, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टर वॉल, रिलीफ स्कल्पचर, स्क्रीन डोर, स्टोन और अंडर पेंटिंग। हम बेवल एंड एम्बोस करना है तो प्लास्टिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप उसका आइकॉन देख सकते हैं, थोड़ा सा एम्बोस्ड हमें दिखाई दे रहा है। हम प्लास्टिक सिलेक्ट करते हैं, ये देखें मैंने प्लास्टिक सिलेक्ट किया तो ये देखें एम्बोस्ड हुआ, लेकिन थोड़ा हुआ। क्यों, हमारी शेप का साइज जो है वो बड़ा है हमारे टेक्स्ट का। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हाईलाइट है, कितना हाईलाइट करना है आपने, ये डेप्थ है, उसकी गहराई है, कितना बड़ा करना है आपने उसको। हम बड़ा करते हैं, आप इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, आपका जो एम्बोस्ड साइज है उसको बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये स्मूथनेस है उसकी, कितना आपने स्मूथ करना है, ये है उसकी स्मूथनेस। स्मूथनेस ज़्यादा करेंगे तो इस तरह से ये स्मूथ होगा, अगर कम करेंगे तो जैसे पहले था इस तरह से रहेगा। ये साथ में प्रीव्यू है, इधर से आप रीसेट कर सकते हैं, इधर से आप उसका जो एंगल डायरेक्शन है बेवल एम्बोस्ड की वो चेंज कर सकते हैं। इधर से जो लाइट कलर है आपने, ये वाली जो लाइट है ये इधर में वाइट आ रही है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको रेड कर सकते हैं। ये देखें अभी नज़र नहीं आ रही लेकिन रेड ही प्रोमिनेंट रहेगी। हम इसको वाइट कर देते हैं, वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा पेल है, ये है वाइट, हमने इसको वाइट कर दिया। उसके बाद ओके, आप यहाँ से दूसरे इफ़ेक्ट्स भी कर सकते हैं। जैसे ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये बेवल एम्बोस्ड भी है, ठीक है, ये एम्बोस्ड भी है, और उसके साथ में ये डुअल ब्रिक वॉल भी ऐड हो गया है। यानी कि अब इसमें दो इफ़ेक्ट्स हैं, एक नहीं दो है। पहले ये देखें इसमें बेवल है, एम्बोस्ड है ये, दूसरा इसमें ब्रिक वॉल भी ऐड हो गया। इसी तरह से आप मल्टीपल भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको मल्टीपल रहने देते हैं, ओके। इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, सेव चेंजेस टू बिट मैप RGB, यस आपको सेव करना है। अगर आप कैंसिल, आप यहाँ से फिनिश एडिटिंग भी कर सकते हैं, फिनिश एडिटिंग, यस। उसके बाद भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लोज किया तो ये देखें इस तरह से हमारी शेप में एम्बोस्ड इफेक्ट भी है और ये ब्रिक वॉल भी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर आप देखें मैं यहाँ पे इसमें एक बैकग्राउंड में इसको ऐड कर देता हूँ। बैकग्राउंड में हम ये वाला कलर कर लेते हैं, इसका ऑर्डर जो है वो बैक ऑफ लेयर कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसमें पिक्सेल्स बिटमैप वाली शेप है। तो हम इसको स्मूथ कर सकते हैं किस तरह से, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट है इसको डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप में। पावर क्लिप हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। प्लेस इनसाइड फ्रेम, यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे। अब मैं इसको इनसाइड लेके आऊँगा देखने। हमारे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा है, इसलिए ये ऑलरेडी क्लियर है, कोई भी यानी कि इतना डिफरेंस नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे पिक्सल ही हमें नज़र आते। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद इधर से क्या करें, आई ड्रॉपर सिलेक्ट करें। यहाँ से आप आई ड्रॉपर की मदद से ये सिलेक्ट करके कलर इसके अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको आउटलाइन भी दे सकते हैं। हमने आउटलाइन इसको ऐड करते हैं F12 की मदद से। हम इसको 4 पॉइंट वाइट, आउटलाइन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आउटलाइन का भी पूरा एक लेक्चर था।
ये सारी ऑप्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आप इसकी आउटलाइन भी ऐड कर सकते हैं। आउटलाइन का जो साइज़ है आप वो कम ज़्यादा कर सकते हैं 2 पॉइंट पे। तो इस तरह से आप डिफरेंट गुड लुकिंग टेक्स्ट जो है वो बना सकते हैं बेवल एम्बोस्ड की मदद से बिटमैप यूज़ करते हुए। आज की लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।